नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। तो मेरा नाम धनराज चौधरी और आप देख रहे हैं धनराज टॉक शो। तो दोस्तों, हुआ ये कि जो पाकिस्तान है, तो बेसिकली पाकिस्तान फिर से भीख मांगने के लिए सऊदी अरब और पहले IMF से भीख मांगी थी। तो अभी पाकिस्तानी और सऊदी अरब से भीख मांगने के लिए चला गया और सऊदी अरब ने उसे थोड़ी बहुत उसका जो कटोरा था उसमें अठन्नी चवन्नी डाल भी दिया। तो देखते हैं इसमें क्या हुआ है कि पाकिस्तान सऊदी अरब साइन मैसिव वैल्यूइंग 2.2 बिलियन इन मल्टीपल स्कोर्स। अच्छा, मतलब कि उन्होंने 2 मिलियन की इनको जो है ऐड दी है। और इसमें आगे देखते हैं, फिर इस पर एनालिसिस करेंगे। और सऊदी ब्रदर्स लीड बाय काबुल अली अल जजीज अल फलीह हैव डन ए रिमार्केबल जॉब प्रोमोटिंग द सऊदी इकोनॉमिक। मतलब कि जो हमारे ब्रदर, मतलब कि पाकिस्तानी बेसिकली किसी को भी अपना भाई बना लेते हैं। चाहे कुत्ता ही उनको, अगर कुत्ता उनको पैसे डाल जाए, कुत्ता अगर उनको लोन दे दे, इंडिया वाले अगर उनको लोन दे दे, तो ये कल इंडिया की दुश्मनी सब एक कोने में रखकर ये इंडिया को भी अपना भाई मान ले। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो सऊदी ब्रदर्स थे उन्होंने अपनी हेल्प की है, क्योंकि अभी जो इन्होंने 3 मिलियन की जो भीख मांगी थी IMF से, वो इनको मिल गई। 2.2 बिलियन की ये इनसे मांग रहे हैं, और जो कुछ चुन्नू मुन्नू सा पैसा होगा वही चाइना से मांग लेंगे। मतलब बेसिकली इनका जो प्रोफेशन है भीख मांगने का, वो रुक नहीं रहा, क्योंकि अब इनको अपनी इकोनॉमी बढ़ानी है। जो अभी IMF से इन्होंने जो डील की थी, उनमें जो साइन हुई थी डील, उनमें जो भी पॉइंट हैं उनको इन्हें पूरा करना है। तो ये बेसिकली कुछ इधर से मांग रहे हैं, कुछ उधर से मांग रहे हैं, कुछ लूट खसोट इधर से कर रहे हैं, कुछ लूट खसोट उधर से कर रहे हैं। कभी शी जिनपिंग की जेब पकड़ते हैं, कभी सऊदी अरब के पैर पड़ते हैं। तो जहाँ से भी इनको मिल जाए थोड़ा बहुत खुर्चन, वहाँ पर ये डूब के लेने के लिए तैयार हैं। तो इन्होंने बेसिकली उनको पाकिस्तान बुलाया, और झूठे नाम पर किसके, कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहता है? पाकिस्तान में खुद पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, क्योंकि ना वहाँ पर सिक्योरिटी की गारंटी, ना प्रोडक्ट की गारंटी, क्योंकि अभी वहाँ पर मॉल लूटा था लोग बागों ने। पाकिस्तानी बंदे ने मॉल खोला फर्स्ट क्लास, भाई पाकिस्तानी लोगों को सस्ते में चीज़ें मिल जाए। भाइयों ने पूरा मॉल ही लूट लिया, हमें सस्ते में नहीं, हमें तो फ्री में ही चाहिए चीज़ें। तो बेसिकली पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। खुद पाकिस्तानी भी पाकिस्तानियों से परेशानी, वो यहाँ पर है नहीं, वो बाहर निकल गए। किसका लंदन में गए, किसका ऑस्ट्रिया में, किसका UK में, किसका US में। बेसिकली वो पाकिस्तान में रहते नहीं है। और जो पाकिस्तानी है आम, वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता नहीं है। परंतु सऊदी अरब ने जानबूझकर, सऊदी अरब को पता है कि ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं है, जानबूझकर इनको भीख दी है। और इस भीख का शुक्रिया अदा शहबाज शरीफ ने किया है कि ओवर सऊदी ब्रोदर्स, ये किसी को भी ब्रोदर बना सकते हैं। ये पाकिस्तान वाले चाइना के तलवे चाट सकते हैं, ये US के तलवे चाट सकते हैं, ये इंडिया के भी चाट सकते हैं। अगर इंडिया इनको एड दे दे, इनको पैसे फेंके, तो ये ऐसी कौम है जो पैसों पर नाच सकती है। भाई के अपना बाप बना ले, आप भाई छोड़े अपना बाप बना ले इंडिया को। इंडिया ही हमारा अब्बू है, इंडिया ही हमारा शुक्रगुजार है, जो इंडिया ही है। परंतु इंडिया इनको अगर पैसे दे दे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो आगे उन्होंने कहा है कि विच हेयर वी विल हैव यूजफुली कोऑपरेटिंग टू प्रमोटिंग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। मतलब कि हम जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है दोनों की, उनको कोऑपरेट करेंगे। अब आपसे जो तालिबान हैं वो कोऑपरेट हो नहीं रहा, आपसे अफगान जो बढ़ रहे वो कोऑपरेट हो नहीं रहा। आते हैं अफगानी, ठोक के आपको चले जाते हैं, फिर आते हैं चाय पानी पीते हैं, फिर ठोक के चले जाते हैं, फिर जाते हैं शाम को निहारी वारी खाते हैं, आराम से सोते हैं, फिर सुबह उठाते हैं एक फिर ठोक के चले जाते हैं। कि ऐसा ही कोई आर्मी को ये पता नहीं है कि कब आए और कब गए तालिबान वाले, और आपको डेली ठोकते हैं। डेली का काम है उनका, उन्होंने एक प्रोफेशन बना रखा है कि उठते हैं, चाय पीते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को ठोकते हैं, बस यही उनका प्रोफेशन है। तो आपसे अफगानिस्तान बॉर्डर नहीं संभला जाता रहा, और आप बोल रहे हैं कि हम बायलैटरल प्रमोटिंग में आपसे क्या करेंगे, कॉरपोरेशन करेंगे। आपकी मतलब सारे जो ख्याल आते हैं वो हम आपको
देंगे, जितनी भी फैसिलिटी है वो हम आपको देंगे। पाकिस्तानियों को तो फैसिलिटी दे नहीं रहे, कि वहाँ पर तो जो रेडियो वाला है वो रेडी चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई भूखा नंगा पड़ा हुआ है। और ये सऊदी अरब के लोगों को बोल रहे हैं कि हम आपको यहाँ पर सुरक्षा देंगे और हम आपको यहाँ पर बायोलेटरिक रूप से आपसे वार्तालाप या फिर हम यहाँ से बिजनेस करेंगे। क्योंकि और इसमें जो पीछे खड़ा हुआ है वो आसिम मुनीर भी पीछे खड़ा हुआ है। मैंने पहली बार देखा है कि कोई भी डील हो रही है स्टेट टू स्टेट जिसमें कि जो आर्मी चीफ है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्यों? क्योंकि ये पैसे आएंगे आधे ये डकार जाएंगे, कुछ को शहबाज शरीफ डकार जाएगा। वो चेक कर रहा है कि कितने आए, उसका जो नज़र है वो सिर्फ और सिर्फ जो सऊदी अरब का प्रिंस है, जो सऊदी अरब ब्रदर से उसकी जो जेब है उस पर है, उसके पर्स पर है। भाई इसमें से कितने निकलेंगे तो मेरा हिस्सा कितना आएगा, कितना मेरा हिस्सा मैं लूट खसोट करूँगा, कितना मैं ले पाऊँगा। तो बेसिकली उसकी नज़र फिक्स पिन पॉइंट है। जैसे अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आँख दिख रही थी, उसी प्रकार आप देखना इस वीडियो में भी या फिर इस फोटो में भी जो आसिम मुनीर है उसको सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब के प्रिंस की मात्र और मात्र उसका जेब दिख रहा है। भाई इसमें से पैसे कब निकले और कब मैं अपना कोटा पूरा करूं, मतलब कि अपना लूटूं यहाँ से पैसे। तो बेसिकली ये हो गया है कि वहाँ पर पाकिस्तान में लूट खसोट के लिए वहाँ पर 2.2 बिलियन और मिल गए हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जो पन्नू है, गुरपतवंत सिंह पन्नू, जिसको आप जानते होंगे, जो कि CIA का पालतू कुत्ता है, जो कि भौंकता रहता है। और बेसिकली ये CIA का ही पालतू कुत्ता माना जाता है। जब CIA बोलती है इसको काट तो काट देता है, जब CIA बोलती है इसको भोग तो भोग देता है, CIA बोलती है तो कुछ कुछ करते है, कुछ भी बोल देता है। क्योंकि वहाँ पर अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके नाम पर इसको जो झूठी, एक तरह से झूठी फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उसके नाम पर ये पला बढ़ रहा है और इस CIA के टुकड़ों पर पलता रहता है। तो उसने कहा है कि मैं जो 2047 तक है वह इंडिया के टुकड़े कर दूंगा, मतलब कि 2047 तक मैं इंडिया को बांट दूंगा। अब ऐसे ये 83 से ऐसे बांटने वाले होते हैं, क्योंकि ये बेसिकली ये इनकी गलती है नहीं। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि ड्रग्स की इंजेक्शन ली, उसे लगाया और फिर ये लोग बयान देते हैं। अब इनमें CIA वालों की भी गलती है। CIA वाले पैसे ऐसे लोगों को देते हैं जिनको पता नहीं कि बोलना क्या है। ये लोग ऐसे करते हैं, शाम को ड्रग्स की लिए एक इंजेक्शन, फिर बोलते हैं, फिर ये कुछ भी बोल देते हैं मुंह से, पता नहीं हम बोल क्या रहे हैं। तो देखते हैं भाई ने बोला क्या है, फिर इसको रगड़ेंगे। इनएग्रिएट कनाडा मिनिस्ट्री रिमार्क पन्नू थ्रेट टू ब्लैंक डिस्क्लाइज इंडिया, मतलब कि इंडिया को डिस्क्लाइज कर देंगे। रिलीज ए वीडियो मोमेंट इन मल्टीपल टू इंडिया स्टेट एंड चाइनीज अरुणाचल प्रदेश फॉर चाइना, मतलब कि इसने क्लेम किया है कि जो अरुणाचल है वो चाइना का है। तो ये तो चाइना भी करता रहता है क्लेम। बेसिकली इसने क्या है कि जो CIA से थोड़ा CIA ने इसका पट्टा ढीला कर दिया, क्योंकि CIA का कुत्ता तो है और इसे आदत लगी हुई पट्टे की। तो मेरे हिसाब से चाइना से इसने थोड़ा बहुत अपनी चटनी चाट ली, चाइना से थोड़े बहुत अपनी चटनी चाट ली, तो ये चाइना की तरफ से भौंकने लग गया। क्योंकि अब कुत्ते को तो जो मालिक रोटी डालता है कुत्ता तो उसी की तरफ से भौंकता है। तो बेसिकली चाइना वालों ने इसकी जेब में या इसके सामने थोड़े टुकड़े फेंके तो ये चाइना की तरफ से भौंकने लग गया। और चाइना, मैं तो चाइना वालों को समझदार मानता था, भले ही है हमारे दुश्मन, लेकिन चाइना वाले हैं तो समझदार। तो इस जो ड्रग्स ही है, इसको जो न काम का न काज का, ये दुश्मन CIA का है, उसको बिना फालतू में क्यों हायर किया? इससे अच्छा तो कोई अच्छा खालिस्तानी हायर करते जो ड्रग्स नहीं लेता। वैसे सारी खालिस्तानी ड्रग्स लेते हैं, क्योंकि खालिस्तानी बेसिकली है ही पूरा ड्रग्स का मामला। जहाँ पर भी खालिस्तानी इसका मतलब ड्रग्स है। सिख डिफरेंस है और खालिस्तानी अलग है। सिखों में खालिस्तानी में रात और दिन का फ़र्क है दोस्तों, ये हमें समझने वाली बात है। सिखों की हमें पूरी इज्जत करनी है, परंतु जहाँ भी खालिस्तानी दिखा अपनी चप्पल उतार के इनको रगड़ दो, क्योंकि इनमें जोर भी नहीं है। बेसिकली ये लोग ड्रग्स के और जो 2 नंबर का काम है उसमें लगे हुए हैं। ये ड्रग्स पेडलिंग, ड्रग्स पहुँचाना, ड्रग्स लाना, ड्रग्स बनाना, बेसिकली ये लोग यही काम करते हैं। नहीं तो ऊबर चलाना,
ये अपना काम करते हैं। और जो सिख है बेसिकली, जो अच्छा सिख है वो अपनी एजुकेशन में काम कर रहा है, अपने बच्चों को परवरिश कर रहा है, अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहा है वह देख रहा है। तो सिख और जो खालिस्तानी उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये भी हमें जानने की ज़रूरत है। तो बेसिकली खालिस्तानी है और इसने कहा कि मिशन फॉर असब्जी 2021 इंडिया 2024 नन इंडिया, मतलब कि असब्जी का ये सब असब्जी फ्रॉड है, सब फ्रॉड जनता है ये। असब्जी का मतलब इसने 2047 तक नन इंडिया, मतलब कि इंडिया रहेगा नहीं, इंडिया बढ़ जाएगा। तो चाइना और इसने क्लेम किया कि नाउ इट इज़ द टाइम टू ऑर्डर द चाइनीज आर्मी टेक अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश क्या अभी गलवान में भी ऑर्डर दिया था चाइनीज़ ने, तो उनको वहाँ से ठोक ठोक के बाहर फेंक दिया। और अभी यहाँ भी तवांग में भी आए थे। तो बेसिकली चाइनीज़ को पता है कि अगर हम इंडिया की तरफ गए तो इंडिया ठोक ठोक के हमारा स्वर बना देगा। और इस स्वर को ये पता नहीं कि इंडिया ने ठोक ठोक के चाइना का स्वर बनाए है, इसलिए तो वो इंडिया से इंगेज कर रहा है, इसलिए तो वहाँ से पीछे हटा, क्योंकि चाइना को ये बेसिकली पता चल गया है कि इंडिया हमसे डरने वाला नहीं है। और इंडिया अगर हम जाएंगे तो हमारा फिर से कूट कूट कर स्वर बना देगा और वहाँ पर हमको पीस देगा। तो बेसिकली ये लोग पीस की बात कर रहे हैं या फिर सीज फायर की बात कर रहे हैं, परंतु इन्होंने कुछ रुपए जो टुकड़े हैं वो पन्नू की तरफ फेंक दिए, जिससे कि पन्नू भोगता रहता है। और इस भोगने से इंडिया को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पन्नू जैसे लाखों लोग भोगते रहते हैं, इंडिया कितना पे ध्यान दे तो इंडिया को इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। तो दोस्तों आज तक के लिए मिलते कल, तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।